जी। और जो जनता जिस चीज़ पर बिलीव नहीं करती उनमें से एक कॉन्सेप्ट है आयुजा बोर्ड, जिसको हम वीजी बोर्ड भी बोलते हैं। ये हमेशा से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिस पे जनता ये कहती है कि ये चीज़ वर्क करती भी है और कुछ लोग कहते हैं वर्क नहीं भी करती। क्योंकि अगर हम तंत्र की बात करें, काले जादू की बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वो सामग्री नहीं होती, वो सामान नहीं होता कि हम अपने घर में ये सारी चीज़ें ट्राई कर लें। बट वीजी बोर्ड एक बहुत ईजी तरीका है कि हमने एक बोर्ड लिया, उस पर हमने मार्किंग कर ली 1 2 3 4 ABCD, एक कॉइन रख लिया और फिर हम प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हिमाचल से हमारे पास किस्सा आया जो कि हमें हर्षित ने भेजा। हिमाचल के ये एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में ये थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे, काफ़ी अच्छा मेल जोल था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। इन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी इनका ऑफ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बोर्डिंग स्कूल में, सारी प्रिपरेशन उसी तरीके से रहती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मिनाल है, और मिनाल जब भी स्कूल में आता था तो वो ऐसे हॉरर किस्से बताया करता था। अच्छा। तो अपने जो सब्सक्राइबर हर्षित, उनके साथ मिनाल काफ़ी टाइम से पहले वाले स्कूल में भी वहीं पे साथ में था। लेकिन मिनाल के साथ एक दिक्कत थी कि जो मिनाल थे इनको कुछ ना कुछ शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी फिजिकली। तो इनकी जो छुट्टियां होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी कि स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर डालते थे कि मुझे 30 डेज़ का ऑफ चाहिए, फिर 1 महीना आएगा, 15 दिन आएगा, फिर 60 डेज़ का ऑफ चाहिए। इनके साथ शुरू से ही कोई ना कोई दिक्कत रहती थी जो पता नहीं चल पाई, लेकिन इतना तो पता था कुछ ऊपरी ही है जो इस लड़के के साथ में। बार बार तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये चीज़ बाद में जाके खुलेगी, पता चलेगी। तो फिर हर्षित ने बताया कि भाई मिनाल जब भी आता था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता था, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज बताता था जिससे पूरा हॉस्टल एक वो सहम सा जाता था। ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास इतने किस्से आते कहाँ से थे। और एक्चुअली आप देखोगे ये ऐसे किस्से पता कहाँ से आते हैं, जब आप किसी के पास उतारे के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो उतारने वाले होते हैं वो बताते कि इसके अंदर भ्रम राक्षस आ रखा है, इसके अंदर कर्ण पिशाचनी है। तो शायद ये कहीं जाता होगा मिनाल, जहाँ से इसे ऐसे किस्से पता चलते होंगे और ये फिर आगे बताया करता था लोगों को। तो वहाँ पर जो हर्षित है और जो 3 4 लड़के थे वो नॉन बिलीवर थे, वो इस चीज़ पर मानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत वगैरह चीज़ें होती भी हैं। उन्होंने बोला मिनाल तू ऐसे किस्से बताता तो है, तू एक काम करना, अगर तेरे बस किया तो मैं फील करवा दे कि ऐसा कुछ होता है। तो मिनाल बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊंगा, उसे तुम फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हें पक्का फील होगा। जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुश्किल से 9th 10th क्लास में होंगे उस टाइम पे, और आज के एक्टिव बच्चों को आप जानते ही हो कि उनको जो बोला जाता है ये मत करना, वो वही करेंगे। तो मिनाल ने बोला एक काम करो, ये वीजी बोर्ड है, ये कॉइन है, और 2 एंटिटीज़ को आप इन्वाइट करना, कुछ स्पेल्स मैं आपको दूंगा तो वो पक्का एंटिटीज़ आपको दिखेंगी। तो एक एंटिटी का नाम था ककूरी सेन। ककूरी सेन, हाँ, ये मेरे ख्याल से जापान के अर्बन लेजेंड्स में से एक है। और दूसरी एंटिटी जिसका नाम आप जानते हो, चार्ली। अच्छा। जो पेपर पे यस एंड नो पेंसिल रख के जो चार्ली चार्ली आर यू हियर करके ऐसे पूछा जाता है। कुछ स्पेल्स दिए गए, इस तरीके से चार्ट दिया गया और पूरा प्रोसीजर मिनाल ने बताया, और मिनाल को फिर वही लीव लेनी थी तो मिनाल अपने चला गया। अब ये लोग, मिनाल जो था वहाँ का लोकल था तो वो आता भी था स्कूल में और आता भी मतलब नहीं भी रहता था, लेकिन ये लोग दूर दूर से आए थे, जैसे कोई बिहार से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है हिमाचल में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई पहली रात को ना हम उस रिचुअल को करने के लिए बैठे, जब हम वहाँ पर बोर्ड लेके बैठे वीजी बोर्ड, तो मैं था, हम 4 लड़के थे और बंकर बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक होता है। तो इन्होंने एक बेड सिलेक्ट करा सबसे दूर होके उसी पे वो 4 लड़के बैठे और उस पर उन्होंने कोशिश करनी लगी, इंडेक्स फिंगर को रखना था और मूवमेंट करनी थी। तो शुरू में हर्षित बैठा था और 2 लड़के बैठे थे, तो इन्होंने कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाल ने इन्हें मॉर्निंग में बताया था कि आप इस तरीके से बोलना कि ककूरी सेन आर यू हेयर, प्लीज़ गिव अस सम साइन और समथिंग। इन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हर्षित थोड़ा सा इरिटेट हुआ, भाई मजाक करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर भी इन्होंने सोचा कि यार रात के 11-12 बज रहे हैं और हमें पढ़ना भी है क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं। तो ये अपनी तरफ से लगे रहे कि आर यू हेयर, फिर चार्ली चार्ली शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हर्षित ने बोला कि भाई यार ये कुछ भी नहीं होता, तुम्हें करना है तो तुम कर लो ये ढोंग वगैरह, मैं तो चला सोने के लिए। तो उसने बोला कि मेरे बंकर बेड को छोड़ दो, मैं सोऊंगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर महफिल बैठ गई है, तू नीचे जाके सो जा। अब जैसे ये नीचे जाके लेटता है ना, तो इसकी जगह किसी और ने ले ली थी। और जैसे ही वो लोग बोलते हैं ककूरी सेन आर यू हेयर या चार्ली चार्ली आर यू हेयर, तो अचानक से ये 3 जो लड़के ऊपर बैठे थे ये बोलने लगते, वो हिला, मूवमेंट हो रही है, कॉइन की मूवमेंट हो रही है। तो एकदम से हर्षित बैठा हुआ था, वो ऊपर देखते हैं कि हो रही है,
ये 3 जो दोस्त बैठे थे बोल रहे भाई अपने आप हिल रहा है, अपने आप सिक्का जो है मूवमेंट हो रही है सिक्के की। तो ये देखते हैं यार ये फुद्दू काट रहे हैं, इनने पक्का मेरे नीचे जाते प्लान बना लिया होगा कि इसका पागल बनाएंगे। तो हर्षित ने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो एक काम करो मैं आता हूँ। इन्होंने क्या करा, जाते वक्त बोलते हैं जब वीजी बोर्ड में आप किसी को बुलाते हो तो आपको गुड बाय बोल के उसको एंड करना होता है। ये एक रूल होता है कि आपको बाय करना ही होगा अगर कम्युनिकेशन आप उस चीज़ पे ख़त्म कर रहे हो। लड़कों ने क्या करा, जल्दीबाजी में हर्षित को बैठा दिया कि आ जा तू भी करके देख। तो उसने फिर स्टार्ट करा। तो हर्षित ने जब स्टार्ट करा तो उसके साथ फिर नहीं हुआ। हर्षित वहाँ पे लगा हुआ है ककूरी सेन आर यू हेयर गिव अस सम साइन, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। और जो भी लड़के दूसरे कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तो हर्षित को कंफर्म हो गया फुद्दू काट रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये अपने में ही प्लान करा है इन्होंने कि इनके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रात क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से खूब ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे लड़के बोलते रहे हमारे साथ हो रहा है। ये बात वहाँ पर आई गई हो गई। हॉस्टल में इस चीज़ को छुपा के करा जा रहा था कि हॉस्टल वाले बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हिमाचल में एंटिटीज़ को बुलावा दिया जाए तो वो आ जाती हैं। और इनका जो स्कूल था वो भी इसी तरीके से किसी लोकेशन पे था जिसको बिल्कुल हाइड करने को बोला गया, नाम भी हाइड करने को बोले गए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आगे पीछे हमारा स्कूल था, बोर्डिंग था, और जूनियर हॉस्टल अलग था, सीनियर हॉस्टल अलग था। तो ये जूनियर हॉस्टल में थे। तो ये सुबह निकलते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी वो अटेंड करते हैं। उसके बाद 5 बजे का इनका एक सेशन था उसे अटेंड करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अब इनके बीच में फिर यही बातें चल रही थी कि यार आज ट्राई करके देखें, क्या पता आज हो जाएगा। फिर हर्षित 2 मिनट तो सोचते हैं कि यार फुद्दू काट रहे हैं, लेकिन फिर इसके दिमाग में चलता है ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ और भी लड़के थे जो इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। रात को जैसे 11 बजे लाइट ऑफ होती है तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, तीनों चारों एक ही बंकर बेड पे बैठ के और वहाँ पे कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर दोबारा बैठते हैं रात को। हर्षित बोलता है भाई इस बार पहले मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कुछ है या नहीं है। ये फिर कोशिश करते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जब ये ककूरी सेन को बुलाते हैं तो ककूरी सेन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ली वाले पे पेंसिल घूम जाती है येस पे कि आर यू हेयर गिव अस सम साइन। तो येस पे पेंसिल आ जाती है। हर्षित के बोलने पे होता है इस बार? हर्षित के बोलने पर इस बार हुआ। ठीक है। अब हर्षित अब भी सोच रहा होता है, सबकी शक्ल देख रहा होता है किसी ने फूंक तो नहीं मारी पेंसिल को। हाँ। सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, जो 3-4 बैठे होते हैं, सारे के सारे काफ़ी सीरियस होते हैं और इनका ध्यान यही होता है कि भाई ये चीज़ तो हो गई, कैसे हुई ये नहीं पता। तो इनके दिमाग में थोड़ा डर तो बैठ जाता है। फिर ये बोलता है ककूरी सेन वाला भी ट्राई करके देखें। तो वो वीजी बोर्ड रखते हैं और ककूरी सेन आर यू हेयर वो भी मूव होके यस पे आ जाती है। दोनों आ गए इसका दोनों दोनों आ गए। अब अभी भी हर्षित को ये लग रहा होता है पक्का दोस्त मजाक कर रहे हैं, कोई फूक मार रहा, मजे ले रहा है। इसको इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पापा भी नॉन बिलीवर थे। शुरू से ही हर्षित के दिमाग में डाला था ये सारी चीज़ें नहीं होती, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करियो। लेकिन फिर भी जैसे मिनाल जो था वो आके जो चीज़ें इन्हें बता के गया, इनके दिमाग में बसा हुआ था। और ये होता भी अगर आप बता दो भाई उस प्रॉपर्टी में भूत है तो इंसान जाने से पहले 10 बार सोचता है उसमें। इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जब दूसरी रात ये कर रहे थे तो इनके साथ बार बार ऐसा हो रहा था कि हर्षित बोल रहा था भाई तू ना अपनी उंगली को थोड़ा सा ऊपर रखियो, मैं रख के देखूंगा, अगर होगा फील तो मेरे को पता चलेगा। फिर हर्षित के दिमाग में है यार अगर बंदे ना बिल्कुल ऐसे टच करके रख रहे हैं तो भी ये सिक्का अपने आप यस पे जा रहा, मतलब कुछ तो सीन है। और चार्ली कर रहे हैं तब भी ये कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ, हॉस्टल में थोड़ी खबर उड़नी शुरू हो गई कि भाई रात को ये ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। इन्होंने क्या करा, रात को फिर ये आपस में बात करने लगे कि भाई ये काम करते हैं अब इसको बंद कर देते हैं और अपना सोना शुरू करते हैं। तो हर्षित के फिर भी दिमाग में आता है कि ये साले फुद्दू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग चल रही है इनकी, जिस वजह से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये बंद कर देते हैं। हर्षित पढ़ने बैठ जाता है। रात को 3:30 बजे तक वो पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते कब उसे बैठे बैठे यूँ नींद आ जाती है अपने बंकर बेड पे। साथ में एक लड़का और सो रहा था एडजस्ट हो के, दोनों पढ़ रहे थे, वो सो गया और ये अपने कमर लगा के वहीं पे सो गया। इसकी जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि चलो सब ठीक है, नॉर्मल है। सुबह जाते हैं तो हॉस्टल में इसी बारे में बात चल रही होती है कि कई लोंडे होते हैं जिनके पेट में बातें पचती नहीं है, उनमें से कोई होगा 1-2, उन्होंने बता दिया भाई रात को ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे थे और भाई ऐसे ऐसे ना फील हुआ है कुछ ना कुछ कि कोई तो वहाँ पर ये घूम गया, सिक्का हिल गया। तो अब ये बात चलते चलते फिर क्या होता है, फ्राइडे वाली नाइट थी, रात को 3-4 लौंडे थे, उन्होंने भाई साहब बाहर से पता नहीं कहाँ से शराब का इंतज़ाम करा। 10वीं के बच्चे, अरे हाँ, शराब का इंतज़ाम करा और वार्डन को पता नहीं था, अपने कमरे में आए, उन्होंने अपने चढ़ा ली बढ़िया वाली 3-4 लोंडों ने। उनमें से एक था जो थोड़ा गुंडा टाइप का था। तो
फिर इनके दिमाग में आया कि भाई आज एक काम करते हैं, आज ना हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि कुछ है तो आप ये बताओ या उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो आज जब ये करने बैठे ना, तो आज मूवमेंट नहीं हुई। इनने अपना शुरू कर दिया, ककुरी सेन आर यू हेयर, गिव अस सम साइन, और चार्ली चार्ली आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। कुछ भी नहीं आया। तो ये बैठे हुए थे काफ़ी देर तक। तो वो जो पी रखी थी जिसने, वो आया, बोला अबे तुम सबका पागल काट रहे हो, ये कुछ भी नहीं होता, और ऐसा है तो एक काम करो मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ। इन्होंने बोल दिया ले भाई तू ट्राई कर ले, हमारा तो वैसे कुछ नहीं बन पा रहा। हर्षित ने ही आगे करा था बोर्ड कि मेरे को तो वैसे भी भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ पे कि ये काम करता है। भाई उसको दे दिया, जो पी रखी थी जिसने, उसको दे दिया। वो लेके गया, और वो भाई एक दो बंदों के साथ, कुछ ने पी रखी थी कुछ ने नहीं पी रखी थी, वो शुरू हो गया कि चार्ली चार्ली आर यू हेयर, ककुरी सेन आर यू हेयर, स्पेल पढ़ने शुरू कर दिए। तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने क्या करा, बोर्ड उठा के ज़मीन पर फेंक के मारा और गालियाँ बकनी शुरू कर दी कि ककुरी सेन ये, चार्ली ये, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, गंदी गंदी गाली गंदी दे गंदी रहा। बकनी शुरू कर दी उन्हें। तो वहाँ पे जितने भी रूम में थे वो समझाना शुरू करते भाई कि अगर नहीं प्रेजेंस फील हो रही, इसका मतलब ये मत करो कि तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दो, ये नहीं क्या पता कोई और एंटिटी आ जाए। तो वहाँ पर वो गेम वेम सब ख़त्म हो गया। उसके बाद रात को जैसे वो पढ़ने बैठता है हर्षित, उसकी ऐसे करके अपने लगाते सर पीछे, और आराम से जैसे बैठा हुआ है, तो उसे नींद लगती है। 3:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है, वो देखता है जिस बंदे ने पी रखी थी वो अपने बंकर बेड से उतरा और बीच में आया, और एकदम से ऊपर करके ओए 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 छोड़, ओए छोड़, ओए ओए ओए, उसके मुंह से बैक टू बैक ओए 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 ऐसे चिल्ला रहा है। ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिया उसे, और बैक टू बैक ओए 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 ओए। वो इतनी तेज चिल्लाया पूरा हॉस्टल उठ गया। और 2 मिनट बाद एग्जैक्टली, 2 मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-30 सेकंड तक वो ओए ओए चिल्ला, उसके बाद वो बेहोश हो गया। भाई हॉस्टल वार्डन आया। ये उसी दिन की बात है जिस दिन उस लड़के ने रिचुअल परफॉर्म करा था, ककुरी सेन वाला। हॉस्टल वार्डन वो जो हॉस्टल के वार्डन थे वो उठ के आए, तो उन्होंने देखा इसने तो पी रखी है, अभी तो इससे क्या ही बात करूँ मैं। अब ये बंदा उठाया इसे और बोला तेरे साथ क्या हुआ। वो बंदा बहुत डरा हुआ था, उसकी सारी पीपाई उतर रखी थी। हॉस्टल वार्डन ने बोला तुम सो जाओ। बोला सर मेरे को अकेले नींद नहीं आएगी। तो कोई बहादुर बन के आया, बोला कि चल कोई नहीं मैं तेरे साथ सोता हूँ, चल दोनों सो जाते हैं। भाई ये दोनों एक ही बंकर बेड पे सो गए। जैसे अभी बात हुई थी 3:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। अब हर्षित अपने बेड पे आराम से लेटने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद आँख खुली होगी। जिसने पी रखी थी वो और उसके साथ वाला जो बंदा था वो दोनों हॉस्टल के बीच में आए, ओए 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 ओए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और एक दूसरे को झटपटाने लग रहे, ओए 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 ओए। पूरे हॉस्टल में शोर मचा दिया इन्होंने। एक दूसरे को पकड़ के कर रहे हैं। दोनों ही उस टाइम पर वो पोजेस थे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ के ओए 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 ओए। बस यही कह रहे हैं, कुछ और भी? और कुछ नहीं, बस ओए ओए। अच्छा। भाई पूरे कमरे में हाहाकार मच गया। दोनों लड़के 30 सेकंड तक ओए ओए करते रहे, उसके बाद दोनों बेहोश हो गए। अब इनके दिमाग में आया भाई ये चीज़ हुई क्या, और हर्षित ने तो अपनी आंखों से देखा था, तो वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। फिर दोबारा हॉस्टल वार्डन है, उन्होंने बोला यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब हॉस्टल वार्डन को थोड़ी ना पता था कि वो जो मिनाल नाम का बंदा है वो सारा कूड़ा कबाड़ा फैला के गया यहाँ पे, कि साला उसके साथ कोई दिक्कत हो कुछ भी। हॉस्टल वार्डन आता है, बोलता क्या चल क्या रहा है। तो हर्षित बताता है सर मैंने देखा अभी 30 या 40 सेकंड पहले ये दोनों बेड से उतरे और ओए 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 करा इन्होंने, और इन्होंने इतनी ज़ोर से शोर करा, पूरा हॉस्टल डरा हुआ, और पूरा हॉस्टल उसी कमरे में इकट्ठा हो रखा है। सब ये देख रहे कि इनके साथ हुआ क्या है। भाई ये होने के बाद दिमाग में चल रहा है कि ये क्या हुआ। हॉस्टल वार्डन भी थोड़ा सा तो घबराया हुआ है, यार बच्चे हैं भाई, कल को कुछ हो गया तो पेरेंट्स को जवाब कौन देगा। सही बात है। हॉस्टल वार्डन बोलता है कि एक काम करो तुम सो जाओ, और अब कोशिश करना कि सब एक दूसरे का ध्यान रखना। भाई ये सोने की कोशिश करते हैं, उन दोनों लड़कों को नींद नहीं आई। वो जो थे ना ओए ओए वाले, एक तो जिसने पी थी और दूसरा उसके जो साथ था। हर्षित सो गया। अब भाई हॉस्टल में हो गया हाहाकार कि ये दोनों ने, पहले तो उन्होंने ट्राई करा, इसके बाद कुछ बहुत ही है यहाँ पे। भाई सही में बहुत तगड़ा वाला हो गया था। अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो ऐसा हो गया था कि भाई पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये जूनियर वो था हॉस्टल। अगर सीनियर होता तो शायद सीनियर संभाल भी लेते, जूनियर हॉस्टल था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, हाहाकार मच गया कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गए अपना लंच करने के लिए। अब लंच में वेज और नॉन वेज, तो वहाँ पर आया प्रिंसिपल जो था, वो देख रहा है भाई नॉन वेज कोई खा ही नहीं रहा, क्यों सबकी फटी पड़ी है कि अट्रैक्ट करती है नॉन वेज वाली चीज़ें। तो प्रिंसिपल बोला अबे एक काम करो,
वेज वाले वेज लाइन में लगो, नॉन वेज वाले नॉन वेज में लगो। नॉन वेज में कोई जा ही नहीं रहा, सब वेज की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो उसे तो पता ही था प्रिंसिपल को कि आइडिया होता है कौन नॉन वेज खाने वाला है। उसने बोला प्रिंसिपल ने कि जो नॉन वेज खाने वाला है, अगर उन्होंने अपना खाना नहीं खाया उन्हें खाना नहीं मिलेगा। भाई नॉन वेज वालों ने खाना ही नहीं खाया। अच्छा, उन्होंने वेज वालों से अंदर जाके प्लेट से कुछ कुछ उठा लिया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। बड़ा हरामी प्रिंसिपल है वैसे। भाई उसका तो नुकसान हो रहा है, उसे थोड़ी ना पता अंदर क्या कांड चल रहा है। सही बात है। तो अब हॉस्टल वार्डन आया, सारे बच्चों को बोला क्यों बैठे भाई इधर मैस में, चलो अपने अपने रूम में। कोई नहीं उठा। वो समझ गया हॉस्टल वार्डन ये कांड को बहुत जल्द सीरियस ले गया, मतलब अपने ऊपर इस चीज़ को कि हो गया तगड़े वाला। तो हॉस्टल वार्डन बोलता है उठो अपने अपने रूम में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। कोई नहीं उठ रहा, सारे मैस में बैठे हुए हैं। तो हॉस्टल वार्डन बोला चलो मैं चल रहा हूँ। तो वो आगे गया, उसके पीछे पीछे सारे आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत अननोन हुई। हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई हम बैठे हुए और ना जैसे कन्वर्सेशन चलती है जब आप लाइब्रेरी में भी बैठते हो तो ऐसा होता है और एकदम से कोई आ जाता है तो सब शांत। ठीक है, क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि एकदम से कोई टीचर आ गई तो सब शांत। ये अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार वहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ना एकदम से नहीं होता कि शांत हो गई, सब शांत हो गए, एकदम से एक आवाज़ आई। कोई अपनी फिलोसफी झाड़ रहा होगा उस टाइम पे कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये आवाज़ सबको सुनाई दी हॉस्टल में कि यार इस बारे में कौन बात कर रहा था। हर्षित देखने लगा ये लाइन किसने बोली। जब तक हर्षित इस बारे में सोच रहा था, लाइट एकदम से फ्लिकर हुई और जो वॉशरूम का एग्जॉस्ट था वो फटा भड़ाम कर गए, एकदम से ब्लास्ट हुआ। जो एग्जॉस्ट था, ये बंदे उतरे और डरते डरते गए। भाई उन्होंने देखा एग्जॉस्ट के चीथड़े उड़ गए बुरी तरीके से। अब इनको थोड़ा सा डर लगा। ये चीज़ देखने के बाद वार्डन आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे अपने आप ही पता नहीं लाइट फ्लिकर हुई और ये ब्लास्ट हो गया। वार्डन को भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि सीन तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसने फिर भी यही बोला कि तुम शांत रहो ना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी तो हो सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अर्षित ने बोला भाई पहले ही रूह काँपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस रात सबको नींद आई। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सोया उस रात कोई भी नहीं कि आज ओए ओए कौन करेगा। सारे ये उधर बैठ के यही देख हंसी वाला माहौल है वैसे। मैं जब खुद सुना था मेरी हंसी छूट गई थी। ओए 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 ओए, उधर एक दूसरे को देख रहे हैं जितने भी हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही है, पढ़ पा नहीं रहे और यही दिमाग में चल रहा है सोए कैसे, इधर से कोई ना आ जाए उधर से कोई ना आ जाए। तो अब ये लोग प्लान करते हैं भाई ऐसा है कोई भी एकलौता बंदा वॉशरूम में नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ग्रुप में जाएंगे, 5 बंदे ग्रुप में जाएंगे, 4 बंदे ग्रुप में जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तो वो रात बड़ी मुश्किल से कटी। आदों ने अपना वॉशरूम दबा के रखा होगा जो टॉयलेट वगैरह था। सुबह सुबह जो वो था ना जिसने ड्रिंक कर रखी थी और वो ककुरी सेन को बुलाया था, वो हर्षित के पास आता है, बोलता है भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ वॉशरूम चल लो, मेरे को टॉयलेट आ रहा है। हर्षित ने बताया कि भाई अक्षय मैंने ना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, ये बंदा जब से ये इंसिडेंट हो रहा है ना वो बंदा नहाया तक नहीं है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, वो इतना गंदा हो रखा है। वो आया, हर्षित गया उसके साथ और हर्षित ने बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं रुक जाता हूँ, तू अंदर नहा भी ले। उसने बोला भाई मैं अकेला नहीं नहाऊंगा, आप एक काम करना बाल्टी लेके बाहर ना मेरे ऊपर पानी डालते रहो, मैं सामने सामने मुंह हाथ धो के ड्राई क्लीन करके आपके साथ ही चल दूंगा। फिर हर्षित ने जो मेंशन किया, बोला भाई मैंने जैसे ही देखा ना इस बंदे ने अपने कपड़े उतारे, इसकी बॉडी पे जैसे बिल्लियाँ बिल्कुल नोच देती है ना, बिल्कुल वैसे निशान हर्षित की बॉडी पे। अब हर्षित की बॉडी पे, ओ सॉरी जो बॉडी पे जो शराब, वो शराब वाला जो नहाया नहीं था, हाँ जो ककूरी सेन को जिसने बुलाया था, हर्षित ने देखा कि उसकी बॉडी पे बिल्ली नोचने वाले निशान। भाई ये थोड़े से तितर बितर हो गया कि यार इसे लगा कि मैं किसको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि करा तो शुरुआत तो हमने ही करी थी इसकी कि वीजी बोर्ड खेलना है, ये चार्ली खेलना है। तो ये वापस आता है। उसके बाद फिर हॉस्टल में, वो संडे वाला दिन था जिस दिन मैं बता रहा हूँ, तो उस दिन ना तो वो लड़का मिनाल आया था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। तो संडे वाला दिन ये बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, डर डुरा के कि ग्रुप में जा रहे हैं, हर जगह ग्रुप में जा रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है, हॉस्टल में कोई अकेला रह ही नहीं रहा। तो मंडे वाले दिन वो मिनाल नाम का लड़का आता है। अब भाई उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, अभी वो छुट्टियों पे गया हुआ था। वो मंडे आया तो ये क्लासरूम में बैठे हुए थे अपनी, और मिनाल जैसे ही आके बैठा तो हर्षित ने बोला कि मिनाल तू सच सच बता दे, तूने ये जो स्पेल्स बताए थे, तूने ये जो चीज़ें बताई, तेरे को किसने बताया।
तो वो हंसने लग जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस बारे में, मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आती रहती हैं, ये सारी चीज़ों से मैं लड़ता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बार बार लेके जाते उतारे के लिए। तो पहले तो ये बहुत डर गए। तो इन्होंने, हर्षित और उसके दोस्तों ने बोला तेरे को पता है हॉस्टल में क्या हुआ था? बोला हॉस्टल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? आओ मैं बताता हूँ। मिनाल बोला मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब हॉस्टल में डेस्क कॉलर अलाउड नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मिनाल जो था छुप छुप के गया उनके साथ, और मिनाल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ जहां पर वो पूरी सिचुएशन हुई थी। ओए ओए ओए। और मिनाल पता क्या बोला? यहाँ हुआ था ना वो कांड, ओए ओए वाला। भाई इनके तोते उड़ गए बुरी तरीके से। वो बोला हर्षित कि भाई उस बंदे ने जब ये चीज़ बताई ना मिनाल ने कि यहाँ पर हुआ था ना वो चीज़, यहाँ हुई थी ना उसके साथ, ये इनका ऐसा हो गया कि साले ये कांडी इंसान है मिनाल जो है, इसी ने करा है। हाँ यही कुछ ना कुछ करके बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये आए दौड़े दौड़े, और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम किसे बताएं, क्या बोलें, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। तो मिनाल ने उस टाइम कुछ और नहीं बताया कि क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो गया। अब जब मेरे को मिनाल से डर लग रहा तो मैं इसके बात भी क्यों करूं? वो एक माहौल बन गया ना कि ये कुछ और भी कर देगा, कि यही करने वाला है कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, हो गया ये चीज़, ये सब मिनाल से छोड़ छाट के अपने हॉस्टल में वापस आ गए। फिर दोबारा वही सीन होता है ना कि हल्ला, फिर एकदम से शांति हो जाती है। तो आपस में ये हॉस्टल में बैठे हुए थे और सारे बुरी तरीके से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि कुछ और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हर्षित बात कर रहा था कि भाई हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही है, और जैसे सारे बात कर रहे थे तो अचानक से एकदम से फिर वही आवाज़ आती है कि कोई अपनी फ़िलोसफी झाड़ रहा था कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो किसी इंसान को अकेले वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। भाई हर्षित ने इस बार चिल्ला के पूछा किसने बोला ये? कौन था बोलने वाला? कोई भी नहीं, किसी ने ये बोला ही नहीं कि इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, सब चुप। इतने में क्या हुआ, जैसे सब यूथ है ना कि डरे हुए थे बुरी तरीके से, तो ये चीज़ बोल रखी थी कि भाई कोई वॉशरूम जाए तो प्लीज़ अपडेट कर देना, कोई अकेले मत जाना। एक लड़का बिना बताए वॉशरूम चला गया, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी उस पर। सब अपने बंकर बेड पे लेटे थे, 11 बजे लाइट ऑफ हो रखी थी, 11:30 पौने 12 का टाइम था। वो अंदर गया और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई अंदर से ज़ोर से। वो बुरी तरीके से गिरा और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भी ओए ओए कर रहा। वो ओए ओए नहीं करा उसने, वो सीधा गिरा। ये सारे हर्षित वगैरह उठ के भागे। इन्होंने देखा भाई वो बंदा गिरा है और उसकी जो एल्बो है वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो गई है। अब इनको ये चीज़ समझ में आई कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि किसी के साथ हुआ है। फिर हॉस्टल वार्डन को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया। तो हॉस्टल वार्डन बोला कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो उन्होंने, हर्षित ने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है हमसे ये गलती हुई थी। मिनाल नाम का जो लड़का है, वो मिनाल तो फिर छुट्टियों पे चला गया, वो 2-3 दिन आता था, नोट्स कलेक्ट करता था, वो निकल जाता था। तो हर्षित ने बताया कि सर हमारी ऐसे ऐसे गलती थी, मिनाल नाम का लड़का आया था, उसने स्पेल्स वगैरह बताए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्टिविटी हो रही थी। अब हॉस्टल वार्डन ने ये डिसाइड किया कि भाई वो जो जिस बंदे ने पी थी वो, और उसके साथ जिसके साथ वो रात को झटका हुआ था ओए ओए वाला, वो, कि इनको प्रिंसिपल के पास ले जाके खड़ा कर दो कि इन दोनों को अपने घर भेज दें। ठीक है, और घर जाएंगे तब अपने माँ बाप को बताएंगे, उतारा करवाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बहुत अलग ही लेवल पे फैल रही हैं। हॉस्टल वार्डन ने जाके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे ऐसे हॉस्टल का पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है, बहुत सारे लड़कों की तबीयत ख़राब हो गई है। इस चीज़ को देखने के बाद जो भी हॉस्टल में हो रहा है उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स को बुलाओ और उनको भेज दो, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये डर का माहौल बना रहेगा। आंखों के सामने अगर बैठा हो पोजेस बंदा तो क्या ही होगा। तो ऐसे प्रिंसिपल ने करा, उनके पेरेंट्स को बुलाया, जो एक तो वो जिसने शराब पी रखी थी, एक ने जिसने शराब नहीं पी रखी थी। वो दोनों चले गए, 1 हफ्ते तक बिल्कुल शांत। उस हॉस्टल में हवन वगैरह करवाया, सारी चीज़ें ठीक करवाई, पूजा पाठ करवाया, हनुमान जी का पाठ करवाया, हॉस्टल बिल्कुल शांत हो गया। 1 हफ्ते बाद जब ये दोबारा ज्वाइन करते हैं तब भाई सस्पेंस खुलता है, बहुत तगड़े वाला सस्पेंस। क्या? जब वो उससे पूछा ना शराब पीने वाले से कि भाई तू गया था तो तेरे को किसी के पास लेके गए, उसने बोला भाई सारे बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला जब मेरे को उतारे वाले के पास लेके गए ना, हिमाचल में कोई था सिद्ध, उसने बताया कि ये जो भी हॉस्टल में हो रहा है, ना तो ये कपूरी सेन की वजह से हो रहा है, ना ये चार्ली की वजह से हो रहा है, ना ये मिनाल की वजह से हो रहा है। ये हो रहा है जो इसके साथ लड़का सो रहा था, जो वो था ना वो ओए ओए वाला दूसरा लड़का, जिसने पी नहीं थी, जिसने नहीं पी रखी थी, हाँ। वो पोजेस था पहले से ही। अच्छा, वो पहले से ही हॉस्टल में पोजेस था। उसके अंदर जो एंटिटीज आ रखी थी, उसने उस साथ वाले को जिसने पी रखी थी उसे पोजेस कर लिया था।
ये जो भी सब कुछ फील कर रहे थे ना, ये उस लड़के की वजह से फील कर रहे थे जिसने नहीं पी रखी थी उस रात, जिसने ओए ओए वाला सीन करा। तो जो वीजा बोर्ड में जो मूवमेंट हो रही थी वो सारी वो वाली एंटिटी कर रही थी? वो सब उसकी वजह से हो रहा था। चार्ली था ही नहीं और ना ही वो। ना कोई ककोरी सेन थी, ना ही कोई चार्ली था। अच्छा। तो उसके अंदर पहले से ही कोई एंटिटी वो पहले से ही कोई एंटिटी लेके घूम रहा था। और जो मिनाल नाम का लड़का था उसके साथ बचपन में ही बहुत सारे सीन हो रखे थे, जिसकी वजह से अभी तक उसका उतारा चल रहा है। उसे बहुत सारे ताबीज़ों से बांधा गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं वीजी बोर्ड दे दूंगा ये सब कुछ हो जाएगा। जस्ट उस एक एंटिटी को मजे लेने का एक वो मिल गया था रास्ता कि मैं इन सारे हॉस्टल के बच्चों से ऐसे ऐसे करवाऊंगा, ये सब करवाऊंगा। जब ये चीज़ पता चली, वो दूसरा लड़का भी आया 2 दिन बाद जिसने नहीं पी रखी थी। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मेरा पिछले 10 सालों से इस चीज़ का इलाज चल रहा है। अच्छा। और उसने पहले खोली नहीं है। उसने कुछ नहीं बताया था। भाई इस चीज का राज खुला कि मिनाल को कैसे पता लग गया था कि यही इसी जगह पे हुआ था? भाई जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मिनाल के साथ भी ये चीज़ें पहले से चल रही थी, तो उसे इंट्यूशंस आ गए होंगे, या उसके साथ जो एंटिटीज़ है उन्होंने बता दिया, या फिर कुछ ना कुछ पोर्टल वोटल शरीर के जो खुल जाते हैं, आत्मा आर पार निकल जाती है, उन सब चीज़ों से पता चल गया होगा। बट एग्जैक्टली ये चीज़ थी जो हिडन थी, कि वो जो लड़का था जो उसके साथ सोया था कि मैं सो जाता हूँ, इसको डर लग रहा है, तो उसके साथ जो एंटिटी थी वो चलती आ रही थी और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया 3 दिन पहले कि अक्षय भाई 3 महीने से मेरे पापा होश में नहीं है। उसके पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारने लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी छोड़ दी। आखिरी में आके बताया कि जब हमने किसी सिद्ध तांत्रिक से बात करी तो उसने बताया कि आपके पापा को ये दिवाली गई है ना अभी, दिवाली में घर पे बुलाया अपने और कुछ खिलाया और उसके अंदर कर रखा था ब्लैक मैजिक। अपनों नहीं भाई ये ना अपने ही ज्यादा करते हैं भाई, दूसरे को हमसे क्या मतलब है। हाँ सही बात है भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई यार आपके दोस्त के साथ। तो भाई इससे पहले हम आगे चलें आपकी एक और नई हॉरर स्टोरी में, जनता को बता दूं जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये आप लोग भी ले सकते हो। देखो शुभम भाई ने कितनी बढ़िया हुडी पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है। वाह, भागो भूत आया, सिनर। तो भाई आप ये हुडी की जो टी शर्ट और ये स्वेट शर्ट ले सकते हो हमारी वेबसाइट से realitstore.com, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नए नए डिज़ाइंस भी हैं, और भी डिज़ाइंस हैं। भाई हॉरर पॉडकास्ट के फैन हो तो थीम थोड़ा वैसा लगना चाहिए। सिनर का जो बैकग्राउंड वो पीछे का डिजाइन है वो हम यहाँ डिस्प्ले पे लगा रहे हैं, बड़ा क्रेजी है यार। तुम्हारे लिए छाट के बिल्कुल बनाई गई हैं टी शर्टें, तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें, क्वालिटी भी तगड़ी है। तो भाई आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के चूतड़ फट जाए बिल्कुल ही। कहाँ पे जाए तो तड़ो ये का रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूँगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूँगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख तो लो उसे बदले की बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही ली, पर उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए,
तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्तें जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग गई, उसकी हो गई ना, उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे हैं, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज़? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं। हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं, खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं। तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता। अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। और तेरी अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में,
आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीस था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई। और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे, सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डैड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे ही चाटे मार रहे। और इनकी आपस कोई गृह कलेश हुआ था, लेकिन वो आप पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुई कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के धुनाई पीटता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही, कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी, ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है, अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली, और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा,
ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा? सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं, आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है, आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे ना कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा हुआ प्रॉपर। पूरा पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता है कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती बोली कि मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से? खुद ही कि माँ बाप में घुसा रहता है, पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं, कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अजी दिवाली है, रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्होंने लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही है, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था। उनके साथ सुन के मज़ा आ जाएगा भाई। बताओ क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी घर के बाहर भाग के, इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना भाई बदला गलत नहीं काम करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बस गलत गई वो। भाई पता है क्या है, फीमेल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, लड़का अपने बाप को मार रहा है और अचानक से पुलिस आई तो लड़की ने कपड़े फाड़ के बोल दिया तो मेरे रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बात ही कर। ये भी बहुत हो रहा है पता आजकल, लड़कियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं फेक,
और ये चीज़ भी गलत है, गलत डायरेक्शन में पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई सुन्नी लड़की की पड़ती है, आप ऐसे एक रूल चीज़ है। देखो, आप कितनी मूवीज़ में देखना, अभी ना एक मूवी है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका एक सीन है जहाँ पर ना पुलिस वाला पता है क्या बोलता है, भाई सच तो आपको ही पता है, सच मेरे को ही पता है, सच इसके बाप को ही पता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी, लेकिन कोई भी ना मुंह पे नहीं बोल रहा। अब आपको याद आ जाएगा कौन सी मूवी है जब लड़का जाके बोलता है चल छुट्टी, प्यार का पंचनामा टाइप, ठीक है। तो सबको पता हो रहा था क्या हो रहा है, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता। और ब्लैक मैजिक तो चीज़ ही ऐसी है, सही बात है। इंसान कहीं से कहीं तक कुछ डाल दिया ना उसके खाने में, पानी में, चाय में, हो गया काम। भाई बताओ यार, बहुत ही गलत चीज है भाई। भाई ऑफ कैमरा आप एक केस बता रहे थे, आपके पास आया था अंबाला का, या आपने खुद से फेस किया था? वो आपकी खुद की थी या फिर कहीं से आया था ये तो वो? मेरे को भेजा था सब्सक्राइबर ने। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, पिछले 26 तारीख से, जो इससे पिछली गई है, मेरे को तो अभी डेट भी याद नहीं है। अंबाला का एक गांव है दुखेड़ी। तो दुखेड़ी में क्या हो रहा है, आपको जैसे नॉर्मली अच्छा खासा गांव था वो, रात को वहाँ पर एक इंसान आता है, इंसान है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुंह पे उसने जाला पहन रखा है एक, उसकी वीडियो सीसीटीवी में आई है, मुंह पर जाला पहना हुआ है, गांव के सीसीटीवी में घूमता दिखता है वो। क्या करता है, रात को 12-1 बजे होते ही सबसे पहले तो वो एक मंदिर का दिया जलाता है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है, मंदिर का दिया जलाते हैं। उसके बाद वो पूरे गांव में घूमता है। तो शुरू में तो ये हुआ कि जैसे अभी नहीं इतना भोकाल मचा था, नहीं इतना भूकंप हुआ था कुछ, तो ये क्या करता था, किसी के भी घर में कहीं से भी घुस रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों को टाप रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं? न्यूज़ में आपने देखी है? हाँ मैंने देखी। उसका हुलिया कैसा है, मतलब वो दिखने में कितना बड़ा है, चौड़ा है, कैसा हाँ कुछ क्या है? मैं आपको बताता हूँ, 6 फीट का इंसान है, मुंह पे एक लोहे का कवच सा पहन रखा है उसने, ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे उसने निक्कर या कैपरी पहनी हुई है, जमीन में नंगे पैर घूम रहा है वो, और हाथ पीछे फोल्ड करके, कभी आगे हाथ फोल्ड करके वो घूमता दिख रहा है सीसीटीवी में। और मजे की बात क्या है, इसको हर घर का नक्शा पता है, गाँव के हर घर का। ये कहीं से भी उनके घर में घुस जाता है, कोई फीमेल दिखी उसके कमर पर नाखून मार दिए, उसके बाल खींच दिए, कुछ वैसा गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। तो जैसे एकदम से हुआ ना कि कोई लठ लेके बगल में सोया है, तो कोई आदमी उठ गया, ओए कौन है तू, लठ लेके खड़ा हुआ है, इतने में गायब, अच्छा, सामने सामने गायब। तो कुछ लोगों को लगा वहम है, कुछ है, ये है वो है। तो क्या हुआ, गाँव में लगभग हर घर में ये केस होना शुरू हुआ, सरपंच तक बात पहुंच गई। तो जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ में, सरपंच ने भी आके बोला कि साला हमने गांव में पहरा तक लगा दिया इस चक्कर में, कि ऐसे दिखता है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये घूम रहा। तो जैसे पहरा लगाया हुआ है, तो पूरा गांव के जितने भी बच्चे हैं लाठी लेके खड़े हैं, सब ने देख लिया, मिल गया, सामने दिख गया यार बंदों को, ये रहा। उसके पीछे भागे, भागते भागते कहीं गया और कब्रिस्तान के आसपास गायब हो गया। अरे नुकसान बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मतलब, लेकिन गायब हो जा अरे रहा है। मंदिर में दिया कैसे जला पा रहा है? जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो इतनी पावर कैसे उसमें कि वो जाके दिया जला रहा है? भाई देखो, अब तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान है क्या नहीं है। पूरा गांव हिला पड़ा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कोई बाहर नहीं निकलना, खेल नहीं रहा, गांव में बिल्कुल शांति मची पड़ी है। सब जैसे ही शाम होती है अपने घरों में पैक हो जाते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथ में उनके कोई भी नहीं आ रहा। ये तो वो वाली बात हो रही है, एक बार जब पहले आया था ना कि शाम को वो आएगा, काला बंदर काला बंदर बाहर मत निकलो, या मंकी मैन। चुड़ैल रोटी मांग रही है, हाँ, प्याज वाली रोटियां, आओ कभी हवेली पे। उनके साथ ये गांव में ज़्यादा हो रहा है, दुखेड़ी में। मैंने रील डाली, उस पर गए 8 लाख 10 लाख व्यूज़, उसमें यही आ रहा है। अब मैं सोचा यार कहीं ये झूठी बात तो नहीं है, कमेंट्स में आने शुरू हो गया, हाँ भाई मेरे गांव की बात है, हम सब पागल हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ कमेंट्स में आने शुरू हो गए कि हाँ भाई मेरे से 3 किलोमीटर दूर है, इस गांव में सीन हो रहा है। मैं बोला भाई चलो, न्यूज़ ने पहली बार कोई सही चीज़ कवर की है। तो भाई अब वैसे आप जाते हो क्या किसी हॉन्टेड प्लेस पे, या सिर्फ आपके पास कहानी आती है और आप उसको बनाते हो? मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा जाना ऐसी लोकेशन पे। कभी इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, कि कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और बोलेंगे चलो भाई हिम्मत करके सब चलते हैं, कोई एक भगवान का बंदा भी आ गया कि मैं एक पंडित जी हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, जब मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारे साथ आधे भगवान आ चुके हैं, तब मैं जाऊँगा। भाई भगवान का बंदा, पंडित जी तो आ जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आएंगे ये कभी। इसकी गारंटी है। सब अपने घर पड़े जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाई। देखो भाई ऐसा तो नहीं है, आप लोग हो क्या आए हो आप लोग हो क्या आए हो। ओके तो आया भाई, शमशान घाट में हमने वो पॉडकास्ट पूरा मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत सही था। मैं तो यही कहूँगा कभी इन फ्यूचर ऐसे प्लान बने ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो बच जाएंगे, वरना
मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे जब ये चीज़ शुरू होती है ना तो अपने बंदे सबसे पहले भागते नजर आते हैं। भाई हम खुद चले तो गए शमशान घाट में, लेकिन हमारे माइंड में बस ये हो रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए और हम तुरंत फिर यहाँ से भागेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, दिमाग में ये चीज चल रही थी हमारे। भाई मेन टेंशन तो ये थी, चलो हम तो चले गए, वापस घर आए, घर वालों को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, घर पे कुछ गलत ना आ जाए भाई। भाई बात यही है, जब मैं 2016 में कर रहा था ना तो मेरे घर वालों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि लड़का कुछ करना चाह रहा है, करने दो। लेकिन जो भी बंदा हमें मिलता था ना, एक ही बात, भाई तुम्हें अपने घर की फिक्र नहीं है क्या, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता क्या? क्योंकि ये चीज़ जो आती है ना साथ में, ये आपको टारगेट करे ना करे, किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर देगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सिंपल सा होगा, जो सबसे आपका लाडला होगा। आपको लगेगा ना मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे इसकी परवाह करूं। भाई ऐसा पोजेशन होगा ना आपके सामने सामने, आप पता क्या करोगे, अरे भाई प्लीज़ मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे, लेकिन आपके सामने सामने वो बंदा तड़पता रहेगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।